गुरुभ्यो ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम्। ओम शांति शांति शांति। रविवार ये सत्संग की ये 39वीं कक्षा है। हर रविवार को हम उपस्थित होते हैं। जिनकी प्यास है, जिनकी जीवन में इच्छा है कि हमारा जीवन में समाधान घटित हो, हमारे जीवन में कैसे माने एक दुख निवृत्ति होती है, एक तत्व ज्ञान होता है, एक इष्ट की प्राप्ति होती है। इष्ट की प्राप्ति, तत्व ज्ञान, दुख निवृत्ति, एक ही बात को कई तरीके से कह दिया गया है। दुख निवृत्ति कहें या इष्ट की प्राप्ति कहें या तत्व ज्ञान कहें, ईश्वर प्राप्ति कहें, स्वरूप स्थिति कहें, स्वरूप बोध कहें, ये कई सारे शब्द मैंने बोले। शब्दों का ही अंतर है, तत्व का अंतर नहीं है, वस्तु का अंतर, कंटेंट का अंतर नहीं है। कंटेनर का अंतर है, कंटेंट का अंतर नहीं है। एक कंटेनर होता है, कंटेंट होता है। कंटेनर के में जो रखा जाता है उसको मैं कंटेंट कह रहा हूं। जो बोतल होती है, अलग अलग बोतल में मान लो एक ही अलग अलग प्रकार की बोतल हो, उनमें एक ही चीज को रख दिया गया हो अलग अलग बोतलों में, तो ऐसे ही जो शब्द हैं, शब्द भेद से एक ही तत्व को बता दिया है। कभी हम उसको ईश्वर प्राप्ति कह देते हैं, कभी हम उसको तत्व ज्ञान कह देते हैं, कभी उसको हम ईश्वर प्राप्ति कह देते हैं। सारे शब्द जो हैं एक बात को ही कह रहे हैं। दुख निवृत्ति भी उनमें से एक शब्द है। माने एक बात को दो तरीके से कह दिया। दुख की अत्यंत निवृत्ति, मतलब दुख निवृत्ति तो आंशिक रूप से हमारी होती रहती है दृष्ट साधनों के द्वारा। जो हमारे साधन विजिबल हैं, जो हमारे अनुभव में आते हैं, उन साधनों के द्वारा दुख निवृत्ति तो हमारी होती ही रहती है और सुख प्राप्ति भी आंशिक रूप से होती रहती है। लेकिन दुख की अत्यंत निवृत्ति और दुख की अत्यंत निवृत्ति और निरतिशय सुख की प्राप्ति या सदा सदा के लिए सुख की प्राप्ति, ये इसके लिए सारा उपक्रम है, सारा प्रयास है। आंशिक दुख निवृत्ति होती है ना, जो भूख लगी, हमने रोटी खा ली और नींद आई तो बिस्तर पर सो गए, और गर्मी लगी तो पंखा चला लिया, और ज्यादा संपन्नता है तो कूलर चला लिया, और भी ज्यादा संपन्नता है तो हमने एसी चला दिया। हमको कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो पैदल चले गए, पैदल से आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो साइकिल खरीद ली, मोटरसाइकिल खरीद ली, कार खरीद ली, और भी ज्यादा अच्छी कार खरीद ली जिसमें एक्सीडेंट हो तो मरने के चांस कम होते हैं। इस तरह की का तारतम्य देखा जाता है, साधनों का तारतम्य देखा जाता है। साधनों से हमें सुख प्राप्ति में साधनों का तारतम्य देखा जाता है। एक साधन से एक प्रकार का सुख मिलता है, दूसरे साधन से थोड़ा और सुपीरियर सुख मिलता है, तीसरे साधन से और भी ज्यादा सुपीरियर सुख मिलता है। साधन भेद से, माने साधन जैसे जैसे हमारे साधनों में सुपेरियरिटी आती रहती है, वैसे ही हमारे सुख की भी वृद्धि होती रहती है। और दुख की निवृत्ति दूसरी तरफ से देखें तो हमारे दुख की निवृत्ति भी होती रहती है। दुख की निवृत्ति सदा सदा के लिए हो जाए या सुख की प्राप्ति सदा सदा के लिए हो जाए, ये
कठिन काम है, मुश्किल काम है। इसको गीता में ऐसे कह दिया कि अनंत व्यक्तियों में कोई बिरला ही एक दो मेरे को तत्वतः जानता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये सिद्धा यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः। यहाँ पर सहस्त्र शब्द का तो अर्थ अनंत है, जैसे कि शत और सहस्त्र दोनों शब्द निरुक्त में अनंत पर्यायवाची गिने हैं। तो अनंत लोगों में से कोई बिरला ही, ये ऐसा क्यों होता है कि हम शास्त्र से सुन लेते हैं, प्रामाणिक लोगों से हम ये बात देख लेते हैं, प्रामाणिक लोगों के मुख से ये बात सुन लेते हैं कि भाई ये जो प्रामाणिक लोगों से ये बात हम सुन लेते हैं। क्या बात सुन लेते हैं? हम ये सुन लेते हैं कि एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें दुख की अत्यंत निवृत्ति हो जाती है और सुख का निरति से सुख की प्राप्ति हो जाती है। जैसे किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वहाँ हमारे को डॉक्टर कहता है कि ये मतलब आयुर्वेदिक डॉक्टर को मैं सामने खड़ा करके देख रहा हूँ कि वो ये कहता है कि ये चीज़ें आपके दिनचर्या की हैं, इन चीज ऐसी ऐसी तुम्हारी दिनचर्या होनी चाहिए, ये चीज़ें खाने की हैं, ये चीज़ें न खाने की हैं, ये पथ्य अपथ्य है। तो हमारे को पूरा एक हम वैसा ही चालू कर देते हैं, अनुष्ठान शुरू हो जाता है। कोई कोई नहीं भी करते पर ज्यादातर तो कर ही देते हैं जो। तो इसमें ये है दिक्कत कि यहाँ तो हमारे को पता होता है कि ये दवाई, हम अनुभवी है इस बारे में कि भाई ऐसी परेशानी जब होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें दवाई देता है और हम ठीक हो जाते हैं। यहाँ पर हमें जो ये जो सुख का, इंद्रिय सुख का त्याग करने की बात कही जाती है महापुरुषों के द्वारा या शास्त्र के द्वारा, इंद्रिय सुखों का मतलब अंदर की खोज करने के लिए, अपनी आत्मा की खोज करने के लिए हमारे को इंद्रिय सुखों का त्याग करना होता है, ऐसा वे हमको संदेश देते हैं महापुरुष। तो इस कारण से वो बहुत ही मुश्किल काम है। कोई कोई बिरले ही इस काम के लिए तैयार होते हैं कि ठीक है हम इंद्रिय सुखों को छोड़ेंगे, और मानी इंद्रियों का जो सुख है वो इसमें बहुत बड़ी बाधा बन जाता है। मानी अनंत की खोज में इंद्रियां, हमारी बाहर की 5 इंद्रियां हैं, इनका जो सुख है वो बाधक बन जाता है। सुख का मतलब इनके प्रति जो आसक्ति है, इनके प्रति जो लगाव अटैचमेंट है, उससे हमारे को, आसक्ति उसे कहते हैं जो बार बार जो हमारे को वो जिस चीज की आसक्ति होती है वो आलम्बन जैसे ही हमें मिलता है तो हम लक्ष्य को भूल जाते हैं, वो आसक्ति कहलाती है। मानी लक्ष्य जो हमारा कुछ होता है वो लक्ष्य हम भूल जाते हैं और उसमें ही बह जाते हैं। और एक मन, अहंकार, इनकी भी आसक्तियां होती हैं, मन की चाहत होती है, मेरे को सुख मिले दुख ना मिले। जैसे इंद्रियों का सुख होता है, माने सुरूप, सुगंध, सुस्पर्श, सुरस, सुशब्द, इनका जैसे हमें सुख प्राप्त होता है, ऐसे मन का जो विषय है वो है सुख दुख का अनुभव करना। ऐसे ही हमारे अहंकार को ये अच्छा लगता है कि मैं एक बड़ा आदमी कहलाऊं, इस दुनिया में रहते हुए मैं कुछ करके दिखाऊं। ऐसे हमारे अहंकार को भीतर ही भीतर, हमारे अहंकार को ऐसे, जैसे कि हमारे रसना को इसकी मांग होती है, रसना को जैसे रस की तरह तरह के भोजन की मांग होती है, इसी तरह से रसना को रस की मांग होती है। इसी तरह से मैं कहूँगा कि हमारे अहंकार को इसकी मांग होती है कि मैं दुनिया में कुछ करके दिखाऊं,
मानी मैं कुछ, जैसे जिनके पास शरीर है तो शरीर से कुछ करके दिखाने की बात सोचते हैं, स्पोर्ट्समैन बन जाते हैं। और वो आजकल वो करके दिखाने में दो चीजें, एक तो प्रसिद्धि और एक पैसा, दोनों चीजें जुड़ जाती हैं, इसलिए उसमें और ज्यादा मानी पैसे से हमें साधन मिलते हैं, और हमें यदि मेडल मिल जाए, हम ऐसा कुछ करके दिखा दें जो दूसरों से बिल्कुल ही असाधारण हो, दूसरों से बिल्कुल आगे पहुंच जाए, तो उसमें माने अपरिमित धन भी मिलता है और अपरिमित यश भी मिलता है। यश और धन इन दोनों का एक प्रकार का कॉम्बिनेशन है। जब धन होता है तो हम कुछ अच्छे काम करते हैं तो उससे यश भी बढ़ता है, और यश बढ़ता है तो फिर लोगों में मान्यता होती है, फिर और पैसा आ जाता है। जैसे स्टार होते हैं, फिल्म स्टार, उनका यश बढ़ जाता है तो उनको कंपनियां अलग अलग ऐड करने के लिए बहुत सारा पैसा देती हैं, और पैसा बढ़ता चला जाता है। तो इस तरह से हमारे हमारे इस व्यक्तित्व का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारे बहुत सारे आकर्षण हैं। जैसे इंद्रियों के आकर्षण तो एक हो गए, दूसरे हमारे मन के आकर्षण, अहंकार के आकर्षण, और फिर हम एक ज्ञान का भी आकर्षण होता है कि मैं जानूं ये क्या है, और उसका सहारा हम शास्त्र को बनाते हैं कि भाई शास्त्र मैं पढ़ूंगा तो मुझे ये विवेक, ये समझ पैदा हो जाएगी कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, चीजें मुझे ठीक ठीक दिखाई देने लगेंगी शास्त्र की सहायता से। तो हम उसमें भी मेहनत करते हैं, शास्त्रों में मेहनत करते हैं, क्योंकि हमारे भीतर एक अर्ज होती है, मांग होती है, एक वेग होता है कि मैं चीजों को साफ साफ देख सकूं, मेरे को कंफ्यूजन रहित दृष्टि प्राप्त हो, और मैं देख सकूं ये है, ये से धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, कर्म क्या है, कर्म क्या है, और योग क्या है, योग के साधन क्या है, योग के बाधक क्या है, योग मार्ग, सच्चा योग मार्ग कौन सा है, और उस रास्ते में रुकावटें कौन सी हैं, ये सब मैं देख सकूं। इस तरह से मेरे को बहुत ज्यादा, मानी जो इस रास्ते पर चलते हैं उनके भीतर एक बहुत तीव्रता से ये मांग पैदा हो जाती है कि मेरी दृष्टि साफ हो, मैं साफ साफ देख सकूं इस अस्तित्व को। ऐसा एक अर्ज होती है। जैसे कि जिनको रोटी नहीं मिलती तो रोटी प्राप्त करने के लिए मांग होती है कि मेरे को रोटी मिलनी चाहिए, भोजन मिलना चाहिए। जिसके पास मकान नहीं है तो मकान के लिए कितना मेहनत, कितना ताबड़तोड़ प्रयत्न करते हैं। जिनके पास बार बार जिनको कहीं जाना होता है, भ्रमण करना होता है, तो उनको गाड़ी चाहिए। इस तरह से साधनों की हमारे जीवन में बहुत आवश्यकता होती है, उसके लिए हम प्रयत्न करते हैं। साधन हमारे पुरुषार्थ और प्रारब्ध के अनुसार जो भी हमारे ज्यादा या कम कुछ न कुछ, कर्म का एक नियम है कि प्रयत्न व्यर्थ नहीं जाता है। हमें वो, हम जैसे जैसे प्रयत्न करते जाते हैं तो हमको वो चीजें मिलती जाती हैं। हमारे प्रारब्ध और पुरुषार्थ, इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूँ। प्रारब्ध का मतलब पूर्व किए गए कर्म, पूर्व हमारी रुचियां, पूर्व हमारे अभ्यास, उसको हम प्रारब्ध कहते हैं। जैसे हमने पढ़ाई की है इस जन्म में तो मेरा प्रारब्ध पढ़ाई का बनेगा। मैंने खेल कूद किया है तो खेल का प्रारब्ध बनेगा। मैंने लड़ाई झगड़ा किया है तो लड़ाई झगड़ा करने वाले को मनुष्य जन्म तो मिलना नहीं चाहिए, लेकिन उसमें कुछ अच्छा अच्छा भी करते रहते हैं। तो कुछ अच्छा किया तो मनुष्य जन्म मिल गया, तो मनुष्य जन्म मिलने के बाद लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर मानी केवल लड़ाई झगड़ा करे, केवल बुरा ही बुरा करता रहे कोई, तो फिर तो मनुष्य जन्म कहाँ से मिलेगा। पर वो अच्छा अच्छा भी बीच में करता रहता है, आदमी दूसरों को सुख पहुंचाता रहता है। कम से कम अपने परिवार के लोगों को, कितना ही चोर डाकू हिंसक आदमी हो, अपने बच्चों का परवरिश करता है, अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ सोचता है, उनसे प्यार करता है, उनसे स्नेह करता है, उनके लिए जान मेहनत करता है। तो इस तरह से हम बहुत कुछ अच्छा करते हैं। और बहुत सारे हमने सुना है, चोर डाकू भी कुछ ऐसी वो
माने निर्धनों की सहायता और गरीबों की मदद आदि करते रहते हैं। गरीब लोगों की बच्चियों की शादी करवाते हैं, ऐसे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे काम भी करते हैं और लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। बहुत ज्यादा अहंकार पूर्ण नेचर जिनका होता है वो मार काट करते हुए कुछ आगा पीछा नहीं देखते, खूब कर देते हैं काम, और साथ में अच्छे काम भी करते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप उनको मनुष्य जीवन मिल जाता है। लेकिन अभ्यास बहुत ज्यादा अहंकारी है और बहुत ज्यादा उनकी उनके भीतर जो है वो नेचर है कि कोई उनका विरोध करेगा तुरंत उनका व्यक्तित्व एकदम से वो हो जाता है, पूरा उग्र हो जाता है। तो इस कारण से आपने देखा है कि जैसे बहुत मानवता के लिए ऐसे मनुष्य जन्म को प्राप्त किए हुए लोग कितने ही देखे हैं हमने, कि जो बहुत बड़े बड़े उग्रवादी हैं, बड़े बड़े ये जो उग्रवाद चलाते हैं, लाखों लोगों की हिंसा कर देते हैं, उनको मौका मिला है, पहले किसी कर्म के कारण मनुष्य जन्म मिल गया और मनुष्य जन्म में उन्होंने बुद्धि मिली और बुद्धि से उन्होंने जिन चीजों को महत्व देते रहे पहले जन्मों में, उस महत्व उन्हीं चीजों का अभ्यास फिर शुरू हो जाता है। तो ये हमारे जीवन की गाथा है। हम एक एक जीवन को इसी तरह से जीते चले जा रहे हैं। हमारे अभ्यास सब मदद करने के ज्यादा होते हैं और बचते हैं दूसरों को दुख देने से, तो बहुत ही हमारा पुण्य संचय होता रहता है। और पुण्य संचय के परिणाम स्वरूप हमें अच्छी बुद्धि भी मिलती है, अच्छा हमारे को दिमाग मिलता है, अच्छा साधन मिलते हैं, और वो साधन मिलने के बाद फिर और अच्छा अच्छा बढ़ता जाता है। इस तरह से एक दिशा में हम बढ़ते चले जाते हैं दूसरी दिशा में। ये आपने सोचा होगा कि ये इतने, जब यही बात है कि जैसा हम कर्म करते हैं उसके अनुसार हमें मतलब जीवन मिलता है, मनुष्य जीवन मिलता है, तो ये बुरे कर्म करने वालों को भी मनुष्य जीवन, मतलब इस समय जो बहुत ज्यादा बुरे कर रहे हैं उनको ये मनुष्य जीवन कैसे मिल गया? तो उसमें तो मैंने उत्तर दे दिया पहले ही कि वो बुरे करने का स्वभाव जो बना लिया उन्होंने, साथ में अच्छा अच्छा भी कुछ करते रहते हैं अहंकार के वशीभूत होकर। स्वभाव में अच्छा नहीं है उनके, लेकिन अहंकार के वशीभूत होकर के कुछ अच्छा अच्छा करने का भी प्रोग्राम चलता रहता है। स्वभाव अच्छा हो जाए तब तो फिर किसी को भी नहीं करेंगे दुख, किसी को भी दुख नहीं देंगे। लेकिन अहंकार के कारण भी बहुत अच्छा अच्छा होता है। एक तो स्वभाव अच्छा हो जाता है, एक अहंकार के चलते हम अच्छा करते हैं। तो अहंकार के चलते जब अच्छा करते हैं तो उससे मनुष्य जीवन मिल जाता है। और चूंकि हमने अहंकार के चलते बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, लाखों लोगों को सुख दिया है, तो हमारा अगला जो जन्म होगा अहंकार पूर्ण होगा, लेकिन साधन संपन्न भी होगा, अच्छी बुद्धि होगी, अच्छा ब्रेन होगा, और वो अहंकार फिर उन्हीं चीजों को दोहराएगा। और दिमाग अच्छा हो तो आदमी फिर अहंकार पूर्ण व्यक्तित्व और दिमाग हो अच्छा, तो फिर न जाने कितने लोगों को कत्लेआम कर सकता है, सारे राष्ट्र को दांव पर लगा सकता है, अपने अहंकार की संतुष्टि में पता नहीं क्या कुछ कर सकता है। ये मैं जीवन का अध्ययन कर रहा हूं कि हमारा जीवन क्या है, मानी सुख की खोज और दुख निवृत्ति। जीवन की खोज क्या है, मानी सत्य की खोज क्या है, भगवान की खोज, ईश्वर की खोज, ये क्या है? इसको आप दो शब्दों में से कहें, दुख निवृत्ति की खोज, दुख निवृत्ति की चाह, और दूसरी तरफ निरतिशय सुख की प्राप्ति की चाह। मानी अत्यंत सुख में हम रहें, अल्टीमेटली इस कमरे में भी सुख हो, उस कमरे में भी हो, जहाँ बैठे हो वहीं सुख हो। इसलिए तरह तरह के साधन ईजाद हो गए, देखते हैं ना, यही बैठे बैठे हम उठना भी ना पड़े और बैठे बैठे टीवी ऑन कर देते हैं, एसी चला देते हैं, और क्या क्या कुछ, मतलब ये साधनों की जो भरमार है वो इस कारण से है कि हम सुख को पराकाष्ठा में देखना चाहते हैं। पर ये हमारी
है तो भ्रांति, कहीं तो भ्रांति जाएगी कि साधनों से न दृष्टा तत्सिद्धि निवृत्ते भी अनुवर्ती दर्शना। सांख्याचार्य ये कहते हैं कि दृष्ट साधनों से उस दुख की अत्यंत निवृत्ति प्राप्त नहीं होती है। न दृष्टा तत्सिद्धि, तत्सिद्धि किन सिद्धि? दुख से अत्यंत निवृत्ति सिद्धि। दुख की जो अत्यंत निवृत्ति बताई वो दृष्ट साधनों से तो मिल नहीं सकती है। निवृत्ते भी अनुवृत्ति दर्शनार्थ, एक बार वो हट भी गए, माने अत्यंत कुछ काल के लिए दुख निवृत्ति हो भी गई तो भी फिर अनुवृत्ति हो जाती है, फिर मतलब पुनरावृत्ति हो जाती है, फिर आ जाते हैं। तो इस तरह से हमारे को बहुत ही फिर अभ्यास बन जाता है। अभ्यास का अतिक्रमण करना कितना मुश्किल काम है वो। हमारे जो अभ्यास होते हैं उनको मतलब अपने अभ्यासों को, बोलने के अभ्यास, काम करने के अभ्यास, सोचने के अभ्यास, देखने के अभ्यास, सुनने के अभ्यास, ये अभ्यास हमारे कितने कठिन है। जिन अभ्यासों में हम जी रहे होते हैं उन अभ्यासों को छोड़कर दूसरे अभ्यास में जीना शुरू करना कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है। तो ये ही संस्कार धीरे धीरे ही बनाए जा सकते हैं। एक अभ्यास से दूसरे अभ्यास में यदि हम अपने आप को ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए भी हमें वही करना पड़ता है, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। जैसे बाहरी जगत को सुंदर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए खूब मेहनत करते हैं तब वो चीजें मिलती हैं। अपने बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाने के लिए, जैसे कि एक आदमी के पास 5 लाख रुपए हैं, उससे बिजनेस शुरू करता है, किसी के पास 1 लाख रुपए, उसी से बिजनेस शुरू कर रहा है। 1 करोड़ है, किसी के पास 1000 करोड़ है, किसी के पास 1 लाख करोड़ है। सब जगह कठिनाइयां उतनी ही होती है। 1 लाख करोड़ वाले को, 1 लाख करोड़ तो बहुत ज्यादा होते हैं, 1 करोड़, 100 करोड़ और फिर 1000 करोड़ और फिर 1 लाख करोड़, ये संख्या पहुंच गई। तो 1 लाख करोड़ वाले को भी स्ट्रगल उतना ही करना पड़ता है, क्योंकि उनके प्रतिद्वंदी भी उतने ही लेवल के होते हैं। तो इस जीवन में स्ट्रगल तो जो है इस क्षेत्र में भी उतना ही है, उधर आध्यात्मिक जगत में भी कितनी ज्यादा। इसमें अंतर ये है कि बाहर के प्रतिद्वंदिता है, बाह्य जगत की प्रतिद्वंदिता है बाहर की दुनिया में बढ़ने के लिए, लेकिन आंतरिक जगत में हमारे ही संस्कार हमारे रास्ता रोकते हैं। कोई बाहर की चीज रास्ता नहीं रोकती, हमारे संस्कार ही हमको रोक करके खड़े रहते हैं। तो हमें अपने ही साथ स्ट्रगल करना होता है, अपने ही विचार के साथ, अपने ही स्वभाव के साथ, अपने ही आदत के साथ। जिसकी जैसी आदत बन गई वो समझने के बाद भी उसको पार करना। वैसे तो आदमी जिसकी जो आदत है ना वो सबके बीच में तो स्वीकार नहीं करता कि मेरी कुछ आदत खराब है, वो हमेशा ऐसे ही देखता है कि ये लोग ऐसे करते हैं, इनके साथ क्या करें, ऐसा ही करना पड़ता है। मतलब तुरंत हम दूसरों को अपना, अपने स्वभाव के बिगड़ने में दूसरों को कारण बनाते हैं कि दूसरे जो है ना ऐसे निम्न चेतना के लोग हैं, उनकी तो जो है चेतना वो है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। हम अपने ऊपर काम कर सकते हैं, वो समझ में नहीं आता है। मतलब दूसरे पर तो हमारा अधिकार ही नहीं होता, हमारा हाथ में नहीं होता है कि दूसरे पर हम काम करें और दूसरे के स्वभाव को बदलें, दूसरे को गाइड करें, तुम ऐसा कर लो वैसा कर लो। मैं तो बिल्कुल समझ गया हूं कि दूसरों को बिल्कुल ठीक नहीं किया जा सकता है। चाहे तो अपने को कर सकते हैं, लेकिन वहां भी इतनी कठिनाई है, इतना मुश्किल है। एक एक स्वभाव अपना देखिए आप, जिसका जैसा स्वभाव, एक ढीला ढाला जैसे गुजरात जी जैसा कोई ढीला ढाला, और एक हमारे बहुत ही तेज हो,
आशुतोष जी जैसी बहुत ही तीव्रता, मतलब उनका व्यक्तित्व आलस्य नाम की कोई चीज नहीं, तीव्रता में मतलब देते हैं। तो इनको ये कहा जाए कि आप थोड़ा सा नीचे आ जाओ, और उसको कहा जाए कि आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, तो मुश्किल है, बहुत ही कठिन, असंभव जैसा है ये। हम यदि हम सोचने लगे कि भाई ये वास्तव में ये नहीं होना चाहिए और ये ऐसा होना चाहिए, उदाहरण दिया मैंने तो समझाने के लिए, तो ये हमारे मन में ऐसा आ जाए कि मेरे को ऐसा चाहिए, उसके बाद भी पूरा जीवन खपा देंगे, बड़ा मुश्किल है। माने एक व्यक्ति अध्यापक जैसे वहां पर बैठे बैठे पैर हिलाते रहते हैं, और कोई ध्यान दिला दे कि आप पैर हिलाते रहते हैं, ये ठीक नहीं, तो समझ में भी आ जाए कि हाँ चलो ठीक है, आगे से नहीं हिलाएंगे। इतना संघर्ष करना पड़ेगा। कोई कोई व्यक्ति पन्ना पलटते रहते हैं ना, ऐसे ऐसे करते रहते हैं और मुंह को थूक लगाते रहते हैं, तो ये आदत कितनी, मतलब देखने में शिष्ट समाज में ये आदत कितनी खराब लगती है। कोई बहुत बड़ा आदमी और ऐसे कर रहा हो, कितना ऐसा, किसी एक डिप्टी कमिश्नर आईएएस अधिकारी के सामने में बैठा, वो ऐसे कर रहे। अब ये मैं तो कैसे कहूँ अब उनके सामने, तो गुरुकुल की आवश्यकता लेकर के गया, कोई समझाने के लिए थोड़ी गया था मैं, पर मतलब मेरे को महसूस होता रहा। तो बहुत मुश्किल काम है अपने आदत को, अपने स्वभाव को बदलना। मतलब जो जल्दी बोलते हैं उनको धीमा बोलने के लिए कहा जाए, तो जो धीमे धीमे बोलते हैं उनको कहा जाए थोड़ा सा बढ़ा लीजिए स्पीड को। मतलब इतने ज्यादा ढीले से बोलेंगे, वेट करना पड़ेगा उनको सुनने के लिए, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो भाई ये स्वभाव बदलने की जो कठिनता है, ये तो समझ में आ रही है। इसको बदले कैसे, ये अपने स्वभाव को बदले कैसे, कहाँ से शुरुआत करें? शुरुआत तो यही से होगी कि हमें ये महसूस हो जाए कि हाँ बदलने की जरूरत। शुरुआत तो यही से होगी, पूरा जीवन उसके लिए हम अर्पित कर दें तो फिर हो ही जाएगा काम। यदि हमने सोच लिया कि ये हाँ बदलने की आवश्यकता है, तो हो ही जाएगा। मनुष्य तो सर्व समर्थ है, मनुष्य तो सब कुछ कर सकता है, पर उसको सोचना चाहिए, उसको विचार में आना चाहिए, उसके संकल्प में आना चाहिए। जीवन, पूरा जीवन जो है उसके लिए लगाने के लिए आदमी तैयार हो जाए, तो ऐसे हमारे को संसार के सुखों के प्रति आकर्षण, वो भी एक हमारे स्वभाव में ही है ना चीज। संसार के साधनों से जीवन को भरा पूरा समझते हैं कि साधन जितने जितने हमारे पास अधिक होते हैं, उतना ही जीवन हमारा भरा पूरा होता है, उतना ही जीवन होता भी है। लेकिन उतने मात्र से आप देखेंगे कदम कदम पर दिमाग तो गर्म होता रहता है कि थोड़ा भी हम जिन चीजों को देखते हैं कि ये चीज जो है ऐसे नहीं होने चाहिए, दूसरे तो अपने प्रवाह में वैसा ही करते हैं। बहुत ज्यादा ट्रेनिंग देनी पड़ती है अपने आप को, क्योंकि बेचारे नहीं जानते हैं ये क्या, इनको इनका दोष नहीं है, इनके समझ का दोष। मतलब तीन चीजें मुझे दिखाई देती हैं। मतलब समझ भी नहीं होती है, समझ हो तो प्रमाद पीछा नहीं छोड़ता है, प्रमाद भी हो तो टाइम नहीं होता है। आदमी थोड़ा हरी में रहता है ना, भागदौड़ में रहता है, तो उसको अपने काम छोड़ करके वो सब करना पड़ता है। तो ये सब जो है हम समझ लें और फिर काम शुरू करें, और फिर पूरा मन, प्रतिभा, पूरा अपना हृदय उसमें डाल दें कि मुझे
तो ये करना ही पड़ेगा, तो हो जाता है। ये तो हमें अपनी अपनी कमजोरी दुर्बलता को दूसरे गुरुजन या कोई शास्त्र हमको बताता रहता है कि भाई ये ठीक नहीं है, ये अच्छा है, ये गलत है। ये तो एक बात है। महापुरुष ऐसे कहते हैं कि ध्यान सारी समस्याओं का समाधान है। यदि हम अपने भीतर ध्यान में रहना शुरू कर दें, और ये ध्यान भी मतलब ऐसे, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ऐसा मैनेजमेंट करते हैं कि अपने आप को, जैसे शेरविन ने भी बहुत सारे चैलेंज स्वीकार किए, पर अपना एक ऐसा वायुमंडल बनाया, ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ भी नहीं, जो भी होता रहे, पर अपनी आत्म स्वरूप में रहते हुए उनको ऐसे व्यक्ति मिल गए, माता जी ऐसी मिल गई कि उन्होंने कहा कि मैं ये सारे चैलेंज स्वीकार करूंगी, और बिल्कुल आप एकांत में रहिए, आपकी स्थिति में रहते हुए रहूंगी। आप जिस स्थिति में, उसी स्थिति में रहते हुए मैं ये सारे काम करूँ। माने उन्होंने कहा कि आप उस अंतिम स्थिति में रहिए, और उसी स्थिति में मैं सबके बीच में रहते हुए रहूंगी, पर आपके काम, मतलब सावित्री महाकाव्य लिखना और बड़े बड़े काव्य लिखना और ग्रंथों पर काम करना, अपनी आंतरिक चेतना में रहना, उस स्वरूप में रहना, ये भी कितना मुश्किल काम है। क्योंकि जैसे अपना ही बनाया हुआ आश्रम हो, और 24 साल तक मतलब देखने के लिए भी नहीं गए उतर करके कि चलो कितना, मतलब कितना सुंदर बना दिया होगा माता जी ने, चलो एक बार तो देखा है, एक बार भी देख, कितना मुश्किल काम है ना ये, कि वहां रहते हुए, जैसे मुझे मान लीजिए 1000 एकड़ ऐसे मिल जाए, और उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही हो, बहुत सारे काम हो रहे हो, और मैं अपने कमरे में ही बैठा, मुझे चित्र भी दिखा दिए जाए, फिर भी आदमी को संतोष होता है कि मैं देख लिया, ठीक है ठीक है। वो तो स्वयं मैंने आंखों से देखना चाहता है। तो ये इतना, इसके लिए अपने भीतर जाने की जरूरत है। जो अपने भीतर चले जाते हैं वो निश्चित रूप से सारी समस्याओं को पार कर जाते हैं। श्री कृष्ण महाराज ने जो कहा है कि भाई अरबों खरबों में से कोई एक मेरे रास्ते पर चलता है, तो कोई एक विरला ही इस अद्भुत जीवन को जीने के लिए संकल्पित होता है। दुख निवृत्ति और निरतिशय सुख की प्राप्ति, दुख दर्शन, इस अस्तित्व में हमारे को दुख भी तो दिखना चाहिए। माने जैसे सुखों के बीच में हम रह रहे होते हैं, पर उसमें भी हमारे को दुख देखने होते हैं इस रास्ते पर चलने वाले को। और माने एक राग के कारण, एक द्वेष निवृत्ति के लिए, मतलब जो हमें परेशानी आती है उससे बचने के लिए हमारे को कुछ करना होता है। द्वेषज कर्माशय होता है, एक रागज कर्माशय होता है, मोहज कर्माशय होता है, हिंसा से उत्पन्न कर्माशय होता है, कई तरह के कर्माशय होते हैं। माने जब हम हिंसा करते हैं तो हिंसा जन्य कर्माशय, और लोभ करते हैं तो लोभज कर्माशय, मोह करते हैं तो मोहज कर्माशय, राग में रहते हैं तो रागज कर्माशय, द्वेषज कर्माशय, ये कई प्रकार के हमारे कर्माशय होते हैं। कर्माशय का मतलब हमारे कर्म होते हैं। तो वो कर्म जो है, जो कई तरह के हमारे कर्मों से, उन कर्मों के चलते हमारा जीवन जो है, उन कर्मों के चलते ये होता है, कहना चाहिए उन कर्मों के चलते हमारे जीवन में हमें देखना होता है कि भाई अभी तो सुख है,
लेकिन इस सुख से, सुख के प्रति हमारे आकर्षण, सुख के संस्कार बनते जा रहे हैं और वो परिणाम में दुख में बदल रहा है। वो वर्तमान में सुख होते हुए भी परिणाम में जो है दुख में बदल। कैसे परिणाम में दुख में बदल रहा है इसको देखना पड़ेगा। पतंजलि ने कहा परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुण वृत्ति विरोधात से दुखमेव सर्वम विवेकिना। विवेकी के लिए सब कुछ दुखमय है। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुण वृत्ति विरोध दुख, 4 प्रकार के दुख उन्होंने गिनाए और उसको कहा कि विवेकी पुरुष के लिए सब कुछ दुखमय होता है। तो परिणाम दुख तो मोटा मोटा तो ऐसे समझते हैं कि भाई कितना भी अच्छे हम भोगों को भोगें, भोगों से हमारी इंद्रियों की शक्ति क्षीण होती जाती है और इंद्रियों में बढ़ती जाती है और की मांग बढ़ती जाती है और उतनी मात्रा में, जितनी मात्रा में हमारी इंद्रियों की मांग होती है, हमारी शक्ति कम पड़ जाती है और उसके कारण से हमें दुख ही दुख मिलता रहता है। यानी बहुत ज्यादा हमारी इंद्रियों में कुशलता, भोग से हमारी इंद्रियों में कुशलता बढ़ती जाती है और वस्तु की भी क्वालिटी अच्छी चाहिए। जिस चीज के कारण से हमें सुख मिलता है उसकी क्वालिटी अधिक अधिक चाहिए और भोगने की क्षमता रहती नहीं है, तो हो गया ना दुख। कुल मिलाकर के सारे उपनिषद, सारे दर्शन शास्त्र, सारे वेद शास्त्र इस रास्ते पर चलने वाले लोगों के लिए कहा यदि तुम पूर्ण आनंद चाहते हो तो ये जो है ना पूर्ण इच्छा की निवृत्ति कर दो, अकाम हत हो जाओ, कामनाओं से ऊपर उठ जाओ। ये तो स्टेटमेंट है। अब अपने अपने लेवल पर इसको हम देखें कि कामनाओं से ऊपर उठ करके ही हम, मतलब कह रहे हैं कि हमारे को वो जो आनंद मीमांसा उपनिषदों में की, आनंद मीमांसा का मतलब ये होता है कि एक कल्पना की, एक आनंद की एक यूनिट की कल्पना की कि भाई एक ऐसा युवा हो जो बहुत ही दृढ़िष्ठ, बलिष्ठ, आशिष्ट, आशाओं से भरा हुआ, बलवान हो, मजबूत शरीर हो और फिर वो पढ़ा लिखा हो और वो पढ़े लिखा ही नहीं चरित्रवान हो, वेद शास्त्र पढ़ा हुआ हो और बिल्कुल एकदम से सदाचारी हो, सब कुछ हो और ये सारी धरती सोने से एकदम से पाट दी जाए, समझो जहां भी जाए वही सोना ही सोना उसको दिखाई दे। उसके हाथ में, मतलब उसके रूम में बड़े बड़े बाथरूम और सारा सोने से ढका हुआ और ऐसा ऐसा, और जो चाहे वैसा ही उसके लिए संसार करने के लिए तैयार हो जाए। मतलब कल्पना कर लीजिए, किसी राष्ट्राध्यक्ष की कल्पना कर लीजिए, अमेरिका के प्रेसिडेंट या भारत के राष्ट्राध्यक्ष या किसी भी राष्ट्राध्यक्ष की कल्पना कर लीजिए उस सुख में। वो कहते हैं ऐसा सुख हो, मतलब जहां भी कहीं जाएंगे तो सब साधन एकदम रेडी, स्टेज ये वो, बस निर्णय लेने की जरूरत होती है। तो कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल बताने की जरूरत होती है, बोलने की जरूरत, दिशा देने की जरूरत होती है, ऐसे कर लो, ऐसे मत करो, ऐसे चले जाओ, ऐसे करो। तो ये एक आनंद की यूनिट बता दी। ऐसे ऐसे 100 आनंद, ऐसे ऐसे 100 व्यक्तियों को कल्पना करो, उन 100 व्यक्तियों को जो आनंद होता है, ऐसे ऐसे 100 व्यक्तियों को जो आनंद होता है वो एक दूसरा नाम दे दिया, वो गंधर्व लोक वाले किसी एक व्यक्ति को आनंद होता है और वही आनंद इस 100 आनंद का जो त्याग कर दे उसको भी होता है। फिर ऐसे बढ़ते चले गए
जो जो इच्छा की निवृत्ति होती जाती है वो अगला अगला आनंद हमें मिलता जाता है, ऐसे समझाते हैं शास्त्र। पर वो शास्त्र में समझाते रहो, हमारी तो समझ में वही आता है कि छोटी छोटी चीजें हमें मिल जाएं और उससे हमारे को हमें जो आनंद होता है वही वास्तव में आनंद है। शास्त्र तो बताता रहता है और हमारी समझ तो वहीं की वहीं खड़ी रहती है। लेकिन प्यास के लिए हम बार बार प्रार्थना करते रहें कि प्रभु मेरे अंदर उस वैसा आनंद की चाह पैदा हो जाए जैसा शास्त्रकार वर्णन करते हैं। जैसे कोई एक ऋषि की जो स्थिति होती है, ऐसे हम प्रार्थना कर सकते हैं, और तो कुछ है नहीं अपने हाथ में। जो भी दुर्बलताएं हैं उसके लिए बार बार प्रार्थना कर सकते हैं। दो ही रास्ते हैं, या तो प्रार्थना कर सकते हैं या असंग होकर के अपने स्वरूप में स्थिर हो सकते हैं। तीसरा रास्ता दिखाई नहीं देता। ये जो कहते हैं ना कर्म मार्ग तो इन्हीं दोनों रास्तों के लिए पूरक का काम करता है, सपोर्टर का काम करता है। आप असंग होकर के अपने स्वरूप में स्थित होना चाहते हैं तो भी कर्म मार्ग की जरूरत है, क्योंकि फिर ये देखता है कि सारे कर्म जो हैं वो प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, मैं उसका सबका साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ। और यदि मैं प्रार्थना के मार्ग से चलता हूँ तो निरंतर प्रार्थना कर सकता हूँ कि प्रभु मुझे सामर्थ्य, मुझे अंगुली पकड़ कर ले चलो, मेरे बस की बात नहीं है। निरंतर असंगता भी निरंतर और प्रार्थना भी निरंतर। अब ये बात अलग है कि कौन किस रास्ते से चलना चाहता है। असंगता के रास्ते से चलना चाहते हैं, उनमें भी निरंतरता की आवश्यकता है। प्रार्थना के मार्ग से जो स्तुति प्रार्थना उपासना जिसको कहते हैं, इस मार्ग से जो चलना चाहते हैं उन्हें भी उतनी ही बार बार निरंतर उस प्रभु से आत्मनिवेदन करने की आवश्यकता। तो मैं कह रहा था कि ये दुख दर्शन, परिणाम में दुख, वस्तुओं में ताप दुख, मानी हमारे को किसी कष्ट को निवृत्त करने के लिए हम कहते हैं कि इस व्यक्ति से हम संबंध अपने अच्छे रखेंगे तो हमें ये लाभ हो जाएगा, और उस प्रक्रिया में हमें बहुत ज्यादा पिसना पड़ता है। यही है ताप दुख। हम किसी व्यक्ति को नाराज नहीं करना चाहते, किसी व्यक्ति के साथ जो संबंध जोड़ते हैं उसमें बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, बहुत पराधीनता का सहारा लेना पड़ता है सुख पाने के लिए। तो ये जो पराधीनता का सहारा लेना पड़ता है वो अपनी स्वतंत्रता को बेच करके, और हम उस पराधीनता में से गुजरना पड़ता है। यही है हमारा, इसी को कहते हैं ताप दुख। और संस्कार दुख, जैसे कि हमारे को हमारे तरह तरह के संस्कार हमारे जीवन में जो सुखों के संस्कार हैं वो बार बार उन सुखों की मांग करते हैं और बार बार उन चीजों को हम चाहते हैं, उससे फिर हमें संस्कार बनते हैं, फिर हमारे को वही संस्कार हमें फिर खड़ा कर देते हैं उन्हीं कर्मों को करने के लिए। रिपीट होता रहता है और उन संस्कारों से हमारी कर्म प्रवृत्ति होती है, कर्म प्रवृत्ति से फिर कर्माशय होता है। ये सब हमें गुजरना पड़ता है इस रास्ते से। तो हमारे को ये सब करना के लिए गुण वृत्ति विरोध, क्योंकि कितना भी अच्छा हमारे सात्विक स्थिति हो तो वो सात्विक स्थिति राजसिक स्थिति के साथ विरोध में जो होती है वो बराबर बराबर मात्रा होती है तो विरोध में होती है। लेकिन सात्विकता के साथ राजसिकता और तामसिकता भी सूक्ष्म रूप में आराम से रहती हैं, और वे उनको जब मौका मिलता है तो वो राजसिकता और तामसिकता भी बढ़ जाती है, और वो फिर राजसिकता का मतलब दुख, तामसिकता का मतलब मोह, सात्विकता का मतलब सुख।
सात्विकता की जो स्थिति है वो शांत स्थिति है, सुखमय स्थिति है। राजसिकता की स्थिति, सात्विक स्थिति में दो चीजें होती हैं, ज्ञान और सुख। राजसिक स्थिति में दुख ही दुख होता है। तामसिक स्थिति में मोह होता है, मोह प्रधान होता है, जड़ता प्रधान होती है। तो ये जो सात्विक स्थिति हमारी 50% है और 50% ही राजसिक स्थिति है। इन दोनों के बीच में विरोध होता है। सात्विक स्थिति वो हमारी 90% और राजसिक स्थिति 10%, कोई विरोध नहीं होता, आराम से बनी रहती है, उसके भीतर आराम से उसके साथ रहती है, बिना विरोध किए रहती है, आराम से रहती है। ऐसे ही तामसिक स्थिति भी हमारी बराबर सात्विकता के कंपैरेटिवली, यदि बहुत सात्विकता ज्यादा है, तामसिकता कम है, तो बराबर बनी रहती है। लेकिन उसको भी कभी कभी मौका मिल जाता है, तो वो जो 5%, 10% या 1% थी ना, वो 99% हो जाती। ये गुण वृत्ति विरोध है। मानी जो गुणों के बीच में जो लड़ाई होती है ना, इसका विरोध है। वो गुणों का जो संघर्ष है वो भी हमें दुख देता है, पिसना पड़ता है हमारे को। मानी एक समय सात्विक स्थिति के समय हम सुख की स्थिति में होते हैं, लेकिन राजसिक स्थिति उस समय गई नहीं होती है, रहती है वहीं। तामसिक स्थिति गई नहीं होती है, वहीं रहती है। लेकिन उसको जब मौका मिलता है तो वो जो 1% थी वो 99 हो जाती है, और 99 थी वो चली जाती है मतलब नियर टू 0। तो उस स्थिति में हमारे को राजसिक स्थिति बढ़ने पर कोई भी संसार का व्यक्ति है सुखी नहीं रह सकता। हम व्यवहार में भी देखते हैं, जितना मस्तिष्क क्रियाशील होता है तो हम कभी भी सुखी नहीं रहते। मैं व्यवहार में खूब देखता रहता हूँ, जैसे कि मतलब उसको क्या बताएं, जैसे ही हम देखते हैं कि ये गायों के साथ ये ओहो क्या कुछ हो गया, देखो मस्तिष्क एक्टिवेट हो जाता है। जब हम अव्यवस्था देखते हैं तो मस्तिष्क क्रियाशील हो जाता है, और क्रियाशील होते ही दुख शुरू हो जाता है। और जहां जिम्मेदारी, जहां कमिटमेंट, जहां व्यक्ति अपने दायित्व को समझता है, तो वहां ये शुरू हो जाता है। तो ये गुण वृत्ति विरोध है। इन तीनों प्रकार के दुखों, मतलब 4 रूपों में जो दुख हमें दिख रहे हैं, परिणाम दुख, ताप दुख, ये ताप दुख बहुत ही विशेष इसको समझ सकते हैं कि जो सुख पाने के लिए जो हमें पिसना पड़ता है, जो गुजरना पड़ता है आग में से, सुख की आशा में जो आग में से गुजरना पड़ता है, हम मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो दुख हटाने के लिए तो करते हैं, दुख हटाने के लिए जो पुरुषार्थ करते हैं, या यूं समझ लीजिए कि उसको बनाए रखने के लिए जो पुरुषार्थ करते हैं, 2 तरह की स्थिति बनेगी ताप दुख में। या तो दुख निवृत्त, जो हमारे को हमारे रास्ते की बाधाएं, हर्डल्स होती हैं, उनको हटाने के लिए जो हमें संघर्ष करना पड़ता है, या फिर अपनी जो आशा है उसको, मतलब इस आशा में कि ये व्यक्ति नाराज ना हो जाए, उसके कारण से हमारे को ये सब करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में ये कम होगी ना, आवाज थोड़ी कम होगी। तो किसी को कुछ पूछना है इसमें? 5-7 मिनट है अभी। बोलिए जी। प्रणाम गुरुदेव जी। गुरुदेव, ये तो पता नहीं आपने कहाँ पहुंचा दिया हमें, पर गुरुदेव ये कमेंटमेंट और ये इनसे कैसे मुक्त हो जाएं? या कर दो गुरुदेव, या कृपा और कर दो।
हाँ, उपाय तो मैंने बीच बीच में चर्चा में उपाय तो बताए हैं कि या तो हम निरंतर प्रार्थना की स्थिति में रहें या निरंतर अपने स्वरूप में असंगता में रहें, अपने भीतर ध्यान की स्थिति बनाएं। जैसे अभी हमारे मन की स्थिति, मैं तो कम से कम देख रहा हूँ अभी कि पूर्ण शांत स्थिति क्या होती है। और जब मतलब जब हमारे को उस चक्रव्यूह में चारों तरफ से जब बाण आ करके लग रहे हैं, पीठ में भी लग रहे हो, छाती में भी लग रहे हो, अगल बगल में भी लग रहे हो, तो वो बाण लग भी रहे हो और फिर भी हमारा मन विचलित ना हो। कोई बात नहीं, विचलित होगा, काम में तो थोड़ा होता ही है। अभी ऐसा समझ लें, अभी के लिए ऐसा समझ लें, काम में थोड़ा होगा तो उससे थोड़ा फिर बीच बीच में शांत हो जाएं, फिर एकांत में 5 मिनट 10 मिनट के लिए ऐसे शांत होकर के बैठ जाएं। थोड़ा डिस्टरबेंस हो, जब जब डिस्टरबेंस हो तब तब हम एकांत में 10 मिनट के लिए एकांत में चले जाएं, तो थोड़ा पता लग जाएगा कि देखो ये शांति क्या होती है और अशांति क्या होती है। शांति अशांति का भेद का पता लग जाएगा और तरीका का भी पता लग जाएगा कि शांति हमारे भीतर ही है, बाहर से नहीं मिलेगी, और अशांति भी हमारे भीतर ही पैदा होती है, बाहर दोनों चीजें हमारे भीतर होती हैं। गुणों को काम करने के लिए, रजोगुण तमोगुण को काम करने के लिए मौका मिल जाता है तो अशांति आ जाती है, और सत्व गुण को मौका मिल जाता है तो शांति आ जाती है। शांति अशांति से परे भी एक हमारा स्वरूप है जिसमें नित्य आनंद है, तो उसको भी हम पहचानते रहें। यही एक रास्ता, और तो कोई है नहीं, दिखाई नहीं देता। या तो नित्य प्रार्थना में रहें या फिर असंगता में, और धीरे धीरे अपने स्वरूप की स्थिति, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं ना और मेरी वाणी आपको सुन रही है, तो इसमें आपको महसूस होता है कि ये वाणी सुनते सुनते हमारे मन की भी स्थिति ऐसी हो गई, मतलब राग द्वेष मिट से जाते हैं, कहीं भी हमारा कहीं अटकाव नहीं होता है, सहजता होती है। ऐसा ऐसा मुझे महसूस होता है, तो आपको भी होता ही होगा, ऐसा नहीं है। मतलब जो जिसने कोई और प्रोग्राम नहीं, केवल यहाँ सुनने की स्थिति में है ना, उनको होगा ही, निश्चित रूप से होगा ही। जी गुरुदेव, गुरुदेव ठीक है। जी जी। ओम प्रहलाद जी, आप अपना प्रश्न पूछ लें। नमस्ते गुरुजी। जी दो जी रास्ते आपने बताए, बहुत बढ़िया। एक तो प्रार्थना में रहना है और दूसरा असंग रहना है। जी। तो असंग कैसे रहा जाए, एक प्रश्न है। और दूसरा जो है ताप दुख के बारे में कोई स्पष्टता जरूरी है। ताप दुख तो यही है ना, जो हमें सुख पाने के लिए जो बहुत सारे, एक सुख की आशा में जो आग में से गुजरना पड़ता है ना, जैसे कि पराधीनता में से गुजरना पड़ता है, बहुत खिंचाव तनाव में से गुजरना पड़ता है, यही ताप दुख है। और जो पहला प्रश्न आपका ये है कि असंग कैसे रहें, तो वो ध्यान से हम अपने, देखिए एक नाम होता है, एक नामी होता है, तो बस अंदर शांत हो जाएं और मन में कोई विचार आए तो फिर ओंकार, ओंकार एक प्रकार का वो समझ लो रस्सी की तरह है, हमारे मन को खींच करके वापस ले आता है। मन कहीं बाहर विषय में जाता है, किसी बाहर चीज के बारे में सोचता है, तो ओ असंग हो जाए, फिर बाहर जाएगा, फिर बाहर जाएगा, 24 घंटे करना पड़ता है। जब जब भी ऐसे हो, केवल ध्यान काल की बात नहीं कह रहा हूँ कि ध्यान में बैठते हैं और मन जाता है तो उस समय ओम बोल करके मन को ले आए, वो तो ठीक है, वहां तो करना ही है। पर व्यवहार काल में भी जब जैसे ही हमारा ध्यान जाए कि हमारा मन दुख में जा रहा है तो ओम, और ज्यादा ही परेशानी हो तो 10 मिनट के लिए एकांत में चले जाएं। जी धन्यवाद।
जी ओम प्रणाम गुरुजी। जी। गुरुजी जो ये आप स्थिति बता रहे हैं कि ओम के जप करके निर्विचार जो स्थिति, ये कुछ देर अगर स्थिति बन जाती है सुबह, तो ऐसा लगता है कि दिन में फिर प्रयास नहीं करना पड़ता, मतलब स्वाभाविक रूप से इन चीजों से मतलब बच जाते हैं। अच्छी बात है। और मतलब हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है ना, जिन लोगों के गृहस्थियों के, संस्था वालों के जिम्मेदारी जहाँ होती है ना, और वहाँ पर वो जो है, आप तो एक शांत अपनी साधना में है, वो एक अलग प्रकार की जीवन शैली है। जिनको बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, घर गृहस्थी होते हैं, पुत्रों को भी देखना होता है, परिवार को, बच्चों को, पति को, सबको देखना होता है ना, तो वहां पर ये सब चीजें अधिक प्रभावी होते हैं। तो उसके लिए उपाय बताए हैं। हमें कोई जी जिम्मेदारी ना हो और हम इस तरह से रहें, कोई परेशानी नहीं है। क्या परेशानी है, बड़ा आराम से रहते रहो। आप ये स्थिति ना बनाए तो भी है, तब तो भी चलेगा। आप वो मत कीजिए, कोई जिम्मेदारी मत लो, आप आराम से रहें। क्या पर परेशानी? गुरुजी जैसे जैसे हम मान लो क्लास पढ़ाते हैं और जैसे अपने डिपार्टमेंट को भी देखते हैं, तो थोड़ी बहुत तो चीजें आती हैं ऊपर नीचे। किसी को कोई ड्यूटी बताओ तो वो उसको कम समझे ना करे, तो परिस्थितियां तो हम सोच आती हैं। लेते हैं कि ये इनका काम है, मैं क्या करूं। हम ऐसे सोच लेते हैं, हमने तो कर दिया है अपना काम, अब ये नहीं होता है तो क्या करें। चलो ठीक है, अच्छा है। यदि ऐसे कोई समाधान में रहता है तो मैं क्यों उसको प्रश्न उठाऊं। अच्छी बात है ना, उसी के लिए तो हम, वही तो हमारा लक्ष्य है सबका, कि हम समाधान में जिए। और समाधान में हम जी रहे हैं, इसका प्रमाण हमारे इर्द गिर्द साथी लोग हो जाते हैं। हमारी अशांति भी उनमें संक्रांत होती है, हमारी शांति भी होती है। हम अशांत होते हैं, साथी लोगों को पता लग जाता है, कितने ही हम चालाकी करें, और हमारी शांति का भी पता लगता है। अभी कभी कहते हैं, हम ऐसा सोच लेते हैं कि भाई इनका ये गलत सोच रहे हैं मेरे बारे में, मैं तो शांत हूँ, मेरे को तो कोई परेशानी नहीं। ऐसा नहीं होता है। मेरे को ऐसा लगता है कि हमारी शांति का भी पता लगता है, इर्द गिर्द वातावरण को, और अशांति को भी पता लगता है। जी शेखर जी, शांति पाठ करें। जी गुरु जी। जी ओम शांति शांति शांति।